उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है और ईवीएम में प्रत्याशियों के भविष्य कैद हो गए। ऐसे में गाजियाबाद में भी चुनाव हुआ है। हालांकि यहाँ वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, लेकिन चुनाव हुआ है तो किसी न किसी की जीत हार भी होनी है। ऐसे में गाजियाबाद के पत्रकारों से हम बात करेंगे इस बार चुनाव में कौन विजयी हो रहा है और उनके क्या फोरकास्ट है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ। और गाजियाबाद का मतदान इसलिए कम पड़ा क्योंकि लोग ने यार दिलचस्पी नहीं ली है। और कहने की बात यह है कि और जो शहरी चुनाव जो शहरी वोटर थे वो एक्चुअल में सब नोएडा के काम करने वाले थे, तो उनकी तो छुट्टी थी नहीं, तो इसलिए वो इस कारण ज़्यादा कम वोट पड़ा। जिस तरीके से 14 प्रत्याशी मैदान में थे और वोट प्रतिशत सबसे कम रहा, ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि बीजेपी का गढ़ गाजियाबाद को कहा जाता है, तो कौन इस बार जीतने वाला है, ऐसे क्या आपके अनुमान है? जो भी पार्टी जीते, किसी का तो मत नहीं है, मतलब किसी का विशेष नहीं लग रहा है कि किसी का ज़्यादा मत हो, और जो भी पार्टी जीतेगी वो कम वोटों से जीतेगी। तो इनका कहना है कि जो भी पार्टी जीतेगी कम वोटों से जीतेगी, क्योंकि कम मत प्रतिशत हुआ है इस बार मतदान में। तो ऐसे में हम दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। अली भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गाजियाबाद के चुनाव को जो कम मत प्रतिशत हुआ है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मतदाता निकलता तब है जब उसका मानसिक स्तर से तरीके से बुलाया जाए। मैं यह मानता हूँ, पहले मैं बात करूँगा कम मत प्रतिशत क्यों हुआ। कम मत प्रतिशत जब रेगुलर एक होता 5 साल वाला चुनाव होता है तो एक मानसिक स्थिति होती, पूरा सरकारी अमला, पूरा प्रशासन एक मूड में होता है कि हाँ चुनाव कराना है, हाँ ये तैयारी कराना है, वो तैयारी करना। और एक मध्यवर्ती चुनाव जो होता है, जो एक सीट का चुनाव है, छोटा सा चुनाव है, तो उसमें इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं होती, सतर्कता नहीं होती, लोगों की दिलचस्पी नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे, चाहे यहाँ जीतें या हारे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब कहानी रही किसका, आप कह रहे हैं कि किसकी संभावना है। भाजपा का गढ़ है, नंबर 1 भाजपा है, निश्चित रूप से भाजपा बहुत तेज दौड़ी है। लेकिन मैं आपको इस बार बताऊं, इस बार जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2022 में, वहां तब भी गठबंधन के थे, लेकिन इस बार विशाल वर्मा से अच्छा लड़ा है सिंहराज। और सिंहराज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन का मेरे अनुमान जो है, जो मैंने रिपोर्टिंग की, जो मैंने यहाँ पर डोर टू डोर जाकर रिपोर्टिंग की, कैंपेनिंग का हिस्सा लिया, खबरें लिखी, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से भाजपा जीत रही है, लेकिन गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव भी गाजियाबाद इस उपचुनाव में आए और योगी आदित्यनाथ भी 2 बार यहाँ पर आए, ऐसे में क्या कहेंगे कि इनका आना एक उपचुनाव में, इतनी बड़ी सीट हो गई या फिर भी वोट परसेंटेज घटा है, क्या समीकरण रहा है? देखिए, वोट परसेंटेज क्यों घटा है? क्योंकि मतदान कम हुआ है, निश्चित रूप से। अगर आप अखिलेश जी की बात करें, आप योगी जी की बात करें, तो ये गाजियाबाद है, ये ग्लैमर सिटी है, यहाँ का रंग चढ़कर उतरता नहीं है। यहाँ पर रात 2 बजे होती है और यहाँ पर 24 घंटे हर सुविधा मौजूद है। तो उसको कहीं ना कहीं इन यहाँ के लोग भी ग्लैमराइज हैं, यहाँ के लोग भी डिजिटल फ्रेंडली हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। और दिल्ली के दिल, यानी हिंदुस्तान के दिल के पास हैं हम गाजियाबादी लोग हैं, और हमारा ग्लैमर चढ़ के बोलता है। इसलिए ये चुनाव इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने पूरी जान झोंक दी है। तो कहीं ना कहीं आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे कल जब नतीजे आएंगे। एक आपसे आखिरी सवाल, जो भूपेंद्र चौधरी थे हिंदू रक्षा दल के, उन्होंने अपनी पत्नी को भी मैदान में उतारा है और जो लाइन पार क्षेत्र कहलाता है उसमें काफ़ी वोट जो है बताया जा रहा है कि उनकी तरफ भी झुका है। ऐसे में क्या फैक्टर रह सकते हैं? क्या त्रिकोणीय मुकाबला, जैसे बसपा भी मैदान में है और ये चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है इस बार? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो आपने कहा ना कि अखिलेश जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, अब भूपेंद्र जी भी हिंदू नेता होने का दावा करते हैं और जेल में, और अपनी पत्नी को, उनका एक कारण भी धार्मिक कारण से वो जेल में है, जो उन्होंने वारदात की थी, जो आरोप है उन पर। दूसरी बात यह है कि अभी इस चुनाव में ओवैसी साहब भी एक्टिव हो गए, पतंग भी खूब उड़ी है, यानी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, और दोनों में एक गैप बन रहा है। इसीलिए अखिलेश जी की भी नजर थी, योगी जी की भी नजर थी कि मेरे हिंदू वोट
वोट, मेरे मुस्लिम वोट कहीं छटक ना जाएं, इसलिए बड़े नेता भी आए। और भी कई सारी वजह हैं, छोटे छोटे चीज़ें जो हैं, असपा से मान लीजिए कि सतपाल जी चुनाव के मैदान में थे, इनका भी अपना रंग है, पुराने हैं, पत्रकार भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाट नेता हैं, तो जाट बहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता, तो ये जो वोट टूटेंगे तो ये 2027 की कोई नई इबारत ना लिख दी जाए, इसलिए इतनी मशक्कत, इतनी कशमकश यहाँ दिखाई दी। मेरे साथ एक साथी पत्रकार हैदर अली भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस निगाह से देख रहे हैं इस बार मतदान को, जो कम प्रतिशत भी हुआ है और 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो लाइन पार्ट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घनी आबादी वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, और ख़ासकर भी दो समुदाय जिसके लेकर ये चुनाव पूरा चला है, तो खासकर भी सभी को उसी को साधने की कोशिश की गई है। चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने पीडीए के अंतर्गत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तौर पर उन्होंने विशेष समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया ताकि वो समुदाय का दे, और हमारा जो वोट बैंक है, खासकर समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम को अपना वोट बैंक समझती है, उसको लेकर उन्होंने सोचा कि हमें वोट बैंक मिलेगा तो हमारी जीत हो जाएगी। इसी तर्ज पर खासकर बहुजन समाज पार्टी ने जो पीएन गर्ग अपना खड़ा करे थे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बसपा ये चाहती थी कि उनका वोट बैंक जो है वो उनको पड़ जाएगा, तो सभी लोग साधने में लगे हुए थे। और यही वजह है कि वोट प्रतिशत की अगर हम बात कर लेते हैं, वोट प्रतिशत जिस तरीके से कम हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कमी रही है वो प्रशासन की रही है। प्रशासन जिस तरीके से काम करने चाहिए थे, जागरूकता करनी चाहिए थी, वैसा लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर हमने उतरे और हमने देखा कि बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि आज चुनाव है, और उन लोगों को जागरूक ही उन्हें यही पता नहीं लग पाया कि उनके पास कोई प्रत्याशी भी नहीं पहुंच पाया, उनके पास बीएलओ की पर्ची नहीं पहुंच पाई। जगह जगह हम देख रहे थे लोग भीड़ में कतार में लगे हुए थे, उनकी पर्ची नहीं मिल पा रही है, बीएलओ नदारद दिखाई दे। इस बार एक फैक्ट और भी नजर आया ग्राउंड जीरो पर, जिस बीएलओ जिस क्षेत्र में रहता था उसकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई, अब वो जहाँ नई जगह जाएगा तो उसको वो घर नहीं मिलेंगे, और यही वजह है मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम हुआ। और ये कहीं ना कहीं जो जीत के आंकड़े जो भाजपा बता रही थी, सोच रही थी, या कोई पार्टी सोच रही थी, वो आंकड़े कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। जीत कितने वोटों से आपकी निगाह में रह सकती है, क्योंकि 14 प्रत्याशी मैदान में है और कहीं तो काफ़ी टकराव वाली स्थिति है, नज़दीकी मामला रहेगा, तो कितने वोटों से जीत हार इस बार आप मान रहे हैं? 4,61,000 गाजियाबाद में इस सीट पर वोट, और चुनाव जो वोट पड़े हैं वो लगभग 1,56,000 वोट यहाँ पर पड़े हैं, ऐसे में जीत हार कितने वोटों पर? देखिए, अगर सीधी तौर पर बात कर ली जाए तो पिछली बार जब 2022 में चुनाव हुआ था, तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे भाजपा के, वो 1.5 लाख समथिंग वोट लेकर गए थे जीत की, जब उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जब पोलिंग बूथ ही 1,56,000 हुआ है, तो समथिंग में माना जाए तो अगर जीत के आंकड़े अगर हुए तो 10 या 20,000 के आसपास में ये जीत के आंकड़े बनेंगे और प्रत्याशियों के मुकाबले। लेकिन वो जो ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे थे, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में आए थे, उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि हम जो जीतने के लिए नहीं, एक इबारत, एक रिकॉर्ड तोड़ करना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे थे कि इस बार जो है हम एक इबारत लिखने जा रहे हैं गाजियाबाद में बीजेपी का गढ़ होने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं धाराशाही होते हुए नजर आएंगे दावे, क्योंकि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, 33% हुआ है, तो इसमें से जीत के आंकड़े जो होंगे 10,000 20,000 के आसपास ही हो पाएंगे। वो ऐतिहासिक जीत इनकी जो मानी जा रही थी वो नहीं मानी जाएगी। तो ये सभी पत्रकारों की राय थी, आप भी सुन लिए। अब सीधी सी बात है कि जब वोट प्रतिशत कम रहा है, लगभग 1.5 लाख वोट ही यहाँ पर पड़े हैं, तो ऐसे में जीत हार कम तो होगी,